प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद MPPSC एकेडमी में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा निरंतरता के साथ आप सभी का उत्तर लेखन करवाया जा रहा है और बड़ा अच्छा लगता है आप लोग बड़ी संख्या में इस उत्तर लेखन को कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारा प्रयास है कि ये निरंतरता के साथ चलता रहे। कुलिंदर सर के द्वारा इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से आप तक करवाया जा रहा है। तो एक प्रश्न है जो आप लोगों का, उसका उत्तर लेखन कराने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो चलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को लिखवाता हूँ और प्रयास ये होगा कि इस विषय वस्तु की अच्छी समझ भी आप लोगों की विकसित करूँ। तो सबसे पहले मैं प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर लेखन है ये, और इसके जो बिंदुवार जो विषय वस्तु होंगी मैं आप सभी को यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक विषय, टॉपिक को मैं यहाँ पे साझा कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न क्या है। और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका भारतीय इतिहास की विषय वस्तु से जुड़ता है। प्रश्न था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान हस्ती है ना। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जब भी नाम आता है तो शिक्षा का एक ऐसा अप्रतिम दूत सामने दिखाई देता है जो हमेशा ये कहता था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो एक शिक्षित समाज को वो विकसित करना चाहते थे और जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं निश्चित तौर पे उस समाज को हमेशा ही शिक्षा के मायनों से दूर रखा गया। शिक्षा के लिए जो आधारभूत संरचनाएं थी शायद उस वर्ग के लिए नहीं बनाई गई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न भारतीय इतिहास की विषय वस्तु है और ये पूछा भी गया, यूपीएससी में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रश्न साझा कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का था जिसको मुझे डिस्कस करना है और उसका जो है जो पॉइंट होंगे मैं देखूंगा। तो आप लोगों का अभ्यास प्रश्न था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुमुखी जीवन इतिहास में कुछ महान पुरोधा आते हैं जो कि इतिहास ही लिख के जाते हैं या कहें कि इतिहास को समृद्ध बनाते हैं, है ना। तो उन्हीं में से एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुमुखी जीवन। अनेक स्थितियों से गुजरा अनेक स्थितियों से गुजरा। उनके जीवन के अनेक पहलुओं का वर्णन संक्षेप में लिखिए। उनके जीवन के अनेक पहलुओं का अध्ययन, पहलुओं का वर्णन संक्षेप में लिखिए। प्रश्न था शायद, पहलुओं का वर्णन संक्षेप में। संक्षेप का मतलब है यहाँ पे 200 शब्द ये लिखना है। तो ये आपका जो प्रश्न है ये आपका एक व्यक्ति विशेष, एक पर्सनालिटी से जुड़ता है और ये पर्सनालिटी ऐसी है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। क्या आंसर होगा प्रयास करूँगा आप लोगों को समझाने का। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है। आप सभी इसको, आप लोगों ने आंसर राइटिंग किया है और बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी जो बिंदु हैं उनके जीवन और जीवन का संघर्ष, उन सभी विषय वस्तुओं पर मैं आप सभी को साझा दृष्टिकोण देने का प्रयास करूंगा। तो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि वो, पहली बात, बहुविविधीकरण जीवन था। जो बहुमुखी शब्द प्रयोग किया गया, बहुविविधीकरण का मतलब क्या होता है, सिर्फ उन्होंने एक दिशा में काम नहीं किया, उन्होंने विभिन्न दिशाओं में काम किया। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी काम किया, उन्होंने विधिक क्षेत्र में भी काम किया, उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण भी किया। भारत के संविधान क्या, उससे पहले जो 3 गोलमेज सम्मेलन थे उसमें सम्मिलित हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 बना, उसमें भी। तो एक अच्छे छात्र जीवन के साथ उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन भी चलाए। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हैं। तो सबसे पहले क्या थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या क्या थे, उन सभी बिंदुओं के बारे में आप लोग जानिएगा। सबसे पहले वो एक विधिवेत्ता थे, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहां से इन्होंने विधिवेत्ता थे। इसके बाद वो अर्थशास्त्री भी थे, बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब जो है अर्थशास्त्री भी थे। इसके अतिरिक्त राजनीतिज्ञ भी थे। आपको पता होगा भारत के कानून मंत्री रहे हैं, राजनीतिज्ञ थे। इसके अलावा समाज सुधारक थे।
समाज सुधारक। इसके अतिरिक्त दलित बौद्ध आंदोलन से जुड़े थे, दलित बौद्ध आंदोलन से जुड़े हुए थे, आंदोलन से जुड़ाव। ठीक। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान किया, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान किया। संविधान निर्माता थे, भारतीय संविधान की रचना की निर्माता। विधि विशेषज्ञ थे, विधिवेत्ता इसी के अंतर्गत यह आ जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने संविधान, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। ठीक है। तो ये विभिन्न पॉइंट आपको कम से कम इतने आपको लिखने चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, उनका बहुमुखी जीवन अनेक स्थितियों से गुजरा। ये बिंदु, इससे को भी आपको समझना पड़ेगा कि जीवन में उन्होंने संघर्ष बड़े स्तर पे किया है। अब संघर्ष का स्तर क्या क्या रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब का, ये थोड़ा सा समझना हमें पड़ेगा। उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो प्रारंभ, जैसा कि आपको पता है कि उनके पिताजी थे रामजी मालोजी सकपाल, और ये जो आपकी ब्रिटिश सेना थी उससे जुड़े हुए थे। और इसके बाद जो है उनकी माँ थी भीमाबाई, है ना। इनकी ये 14वीं संतान थे। ठीक है, 14वीं संतान या अंतिम संतान थे। और उनका परिवार जो था कबीरपंथी था। इसके अलावा जो है महार जाति से संबंध रखते थे, और महार जाति अछूत होती थी, महार जाति से संबंध रखते थे। और महार जाति, वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आपको पता ही है, तो महार जाति से जुड़े थे और अछूत थे। तो प्रारंभिक जीवन एक अछूत होने के नाते एक बहुत ही योग्यता रखने के साथ ही उन्होंने सामाजिक गतिरोधों का, सामाजिक विभेदों का, सामाजिक मान्यताओं से लगातार जो है सामना किया। विभिन्न समस्याओं का लगातार वो सामना करते रहे। अब इसके तहत, सामाजिक भेदभाव के तहत, एक तो शिक्षा उनकी प्रभावित हुई। बड़े योग्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में अवहेलना देखने की पड़ी। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से जो दलित और अछूत समाज है उसके साथ जो वर्ण व्यवस्था का पूरा सिस्टम विकसित किया गया है, उसने किस तरीके से लगातार उनके साथ अन्याय किया है, कैसे उनको जो है लगातार हमेशा सताया गया है। तो ऐसे विभिन्न दृष्टिकोण उनके दिमाग में थे, और वो दृष्टिकोणों ने ही लगातार भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारत के मौलिक अधिकार हैं, जो भारत के संविधान में हर नागरिक को मिलते हैं, जिसके तहत जाति, लिंग, मूल वंश, स्थान, इन विभिन्न आधारों पर जो प्रतिषेध की बात है या जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ताकि समाज के सभी तबकों को एक साथ लाया जाए, एकजुट लाया जाए। जो ये पूरा का पूरा एक खाई खड़ी हो गई है वर्ण व्यवस्था के कारण, जो समाज का पूरा सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें विभाजित हो गया। तो उन्होंने कहा इस सिस्टम को मुझे ऐसे बनाना है, बराबर बनाना है, ब्राह्मण भी बराबर हो, क्षत्रिय भी हो, वैश्य भी हो, ताकि कहीं ना कहीं पे आपस में किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता ना हो और सामाजिक जीवन स्तर बेहतर उठे। तो प्रारंभिक जीवन निश्चित तौर पे विभिन्न कठिनाइयों से उनका गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा उनकी सतारा में हुई थी, राजवाड़ा चौक में। ठीक है। फिर माध्यमिक शिक्षा में मुंबई में हुई, पूरा परिवार जो है मुंबई में चला गया, महाराष्ट्र से थे। इसके बाद वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की, और यहाँ पर उन्होंने जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये है आपका अमेरिका, न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक तो विधिवेत्ता, विधि की भी जानकारी प्राप्त की, और साथ में उन्होंने अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इसमें भी विशेषज्ञता हासिल की, और लगातार बहुत सारे शोध कार्य किए। इनके 2-3 एक शोध कार्य है, और मैं शोध कार्य के बारे में नाम बताता हूँ। इनका एक शोध कार्य था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो एक इन्होंने इस पे इन्होंने शोध कार्य किया था, और अब ये अपने आप में बहुत ही मल्टी डायमेंशनल योग्यता रखने वाले शिक्षक के तौर में भी आगे चल के इन्होंने पूरे समाज को शिक्षित भी किया, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। और आपको पता होगा, शायद पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा आगे चल के आपने,
ठीक है, तो पूना पैक्ट के बारे में भी आप जो दलितों को लेकर के किए गए इनका प्रयास है, यहीं से आपका जो आरक्षण व्यवस्था है यहीं से आरंभ माना जाता है। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के माध्यम से समाज को तोड़ने का प्रयास, और फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट, है ना, और दलित उत्थान का प्रयास। तो ये विभिन्न प्रयास हैं जो कि लगातार किए जाते हैं, किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर अपने आप में बहुत ही योग्यता रखते हैं। और मंदिर सत्याग्रह भी अंबेडकर ने चालू किया था, कालाराम मंदिर सत्याग्रह इन्होंने चालू किया था। इसके अलावा कुछ प्रतिक्रियाएं और थीं, जैसे कोरेगांव, भीमा कोरेगांव की घटना थी, उसमें भी जय स्तंभ जो है करके ऐसी बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गांधी इन्होंने। इसके अलावा धर्म परिवर्तन की घोषणा अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था, बौद्ध धर्म को इन्होंने किया था। पूना पैक्ट के बाद राजनीतिक जीवन इनका बड़ा ही डाइवर्सिफाइड रहा। किस तरीके से अंबेडकर जो है 1926 में राजनीतिक जीवन इनका प्रारंभ होता है और 1956 तक विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र के पदों तक की उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र लेबर पार्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पार्टी थी जिसका नाम था स्वतंत्र लेबर पार्टी। ठीक है, इसके अलावा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विभिन्न प्रकार के जो भारत के विभिन्न आंदोलन थे, उन आंदोलनों में अपने समाज के उत्थान को लेकर के विभिन्न प्रकार के इन्होंने अपने पक्ष रखे, दृष्टिकोण रखे। गांधी से कई विचारों में, क्योंकि गांधी जो है वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, गांधी छुआछूत के विरोधी थे लेकिन वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को ही छुआछूत का मुख्य रीजन मानते थे, मुख्य कारण मानते थे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के मत थे जिसमें मत विभिन्नता भी रही है और स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भी रहे, दोनों चीजें थी। और आगे चल के काफ़ी विवाद भी हुआ था भारत की आज़ादी को लेकर के, जो पूरा इनकी सोच थी उसको लेकर के। तो संविधान निर्माण, जो कि आपका संविधान आपके अधिकारों का दस्तावेज है, उसमें भी अंबेडकर जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष रहे हैं। आर्थिक नियोजन को लेकर के भी इन्होंने जो है चूँकि अमेरिका से जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उसमें इन्होंने एक अर्थशास्त्र की से PhD की थी इन्होंने, और इस आधार पे इन्होंने जो एक अपना आर्थिक नियोजन को लेकर के मॉडल दिया था उसके बारे में आपको बताता हूं। और इन्होंने कहा था कि भारत का जो औद्योगिक विकास है वो औद्योगिकरण से नहीं होगा बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था से होगा, और इसको लेकर के इन्होंने इस पे ज़्यादा बल प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से आप देखें तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा ये सिनेरियो देखने को मिलता है, जिस सिनेरियो में डॉक्टर अंबेडकर जिन संघर्षों से गुजरे, बचपन से ही उन्होंने सामाजिक विभेदों का सामना किया एक बड़ी योग्यता रखने के बाद भी, और इसके बाद निरंतरता के साथ उन्होंने अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, वहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की, वहाँ से शिक्षा हासिल की, और वापस लौट करके उन्होंने भारत की आज़ादी के विभिन्न पक्षों, विभिन्न तर्कों पर विभिन्न योगदान दिए। तो आपको इसके लिए एक बार मैं आपको जानकारी ये देना चाहूँगा कि इसको लेकर एक मैं पूरा सेपरेट क्लास आप लोगों को लेके आऊंगा जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन होगा, पूरा जीवन उससे जुड़ी हुई है जो कहानी एपिसोड है, कहानी एपिसोड आज़ाद IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊंगा। तो वहां पर मैं आपको सारे विषय वस्तु दूंगा और एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो प्रश्न है, एक बार फिर से प्रश्न में जाते हैं और आपको कैसे उत्तर लेखन करना होगा उस बिंदु पे आते हैं। डॉक्टर भीमराव बहुमुखी जीवन था, अनेक स्थितियों से गुजरा। तो आप प्रारंभिक जीवन में जो इनका पूरा सामाजिक भेदभाव के कारण जो जीवन में जटिलताएं थी, चाहे वो शिक्षा की प्राप्ति को लेकर रहा हो या विभिन्न अधिकारों की प्राप्ति को लेकर रहा हो, उसके जीवन में अनेक पहलुओं का वर्णन संक्षेप में करना है। तो आप प्रारंभ से शुरू करेंगे और वर्तमान में किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नायक और योद्धा के रूप में प्रस्तुत हैं, आज भी प्रस्तुत हैं। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें मोटिवेट करते हैं। आज भी उन्होंने किस तरीके से संवैधानिक दस्तावेजों के माध्यम से समाज के एक बड़े तबके की समस्याओं का उद्धार किया, उन बिंदुओं तक को संक्षेप में वर्णित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए मैं एक बार बताता हूं प्रश्न को लिखना कैसे है। डॉक्टर BR अंबेडकर बहुमुखी जो अनेक स्थितियों से गुजरा, ये एक कथन है। ठीक है, एक कथन है। उनके जीवन के अनेक पहलुओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ठीक है,
तो अब प्रारंभिक जीवन को थोड़ा सा ग्लिम्स देनी है, ज़्यादा आप उसके चक्कर में नहीं रहेंगे। इसके बाद आपको इनका ये जो पूरा का पूरा, एक अर्थशास्त्री के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक राजनीतिज्ञ के तौर पे, भारत के प्रथम कानून मंत्री के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक समाज सुधारक के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक दलित बौद्ध आंदोलन के धर्म परिवर्तन और जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने जीवन में अपनाया तो उसके रूप में भीमराव अंबेडकर, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया, किस तरीके से उन्होंने हरिजन उत्थान में काम किया, किस तरीके से पूना पैक्ट और इसके अलावा तो सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान को लेकर, इसके अलावा संविधान निर्माण को लेकर के, ठीक है, और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता, किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी प्रासंगिक हैं। और भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि जो भारतीय समाज के जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की प्राप्ति, उन अधिकारों का प्राप्ति का एक ही तरीका हो सकता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, है ना। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पे समाज का उत्थान इसी आधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ऊपर है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को ये जानकारी जो है मैंने दी। अब इस पे आप लोगों ने बहुत सारे बिंदु आप लोगों ने दिए थे, उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और इस पे और मैं प्रयास करूंगा 1-2 सेपरेट वीडियो जो है मैंने आपको, जो भी बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, ऑनलाइन बैच के छात्रों को मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जीवन से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास विषय उसमें टॉपिक पढ़ाया था। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट मैंने दिए थे और प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं आप सभी को एक सेपरेट क्लास आपको दूं बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ, और उसमें इन सभी बिंदुओं को भी मैं लगातार आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले आंसर राइटिंग के